थे जिन्होंने इसका डेफिनेशन दिया। एक सेकेंड, मुझे भी चश्मा लाना पड़ेगा, एक सेकेंड हमको दीजिए। आदित्य को फोन करो, कॉल आ रही है। आदित्य को फोन कीजिए। आदित्य को। तो प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा पहले पढ़ेंगे। तो लुई कुने, जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक प्रणाली जिसका की चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं तथा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है, बिना औषधि या ऑपरेशन के उपचार की आधारशिला है। ठीक है। सो रमा जी अपना वीडियो ऑन करिए। सरोज जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। 2 लोग हैं क्लास में, वो भी अगर मुंह छिपा के बैठेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? थोड़ी तो एनर्जी आनी चाहिए ना। थैंक यू। ठीक है, स्क्रीन आपके पास भी खुली है, स्क्रीन हमारे पास भी खुली है, राइट। फिर जुस्सा वाला JS है, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का एक विस्तृत शब्द दिया जो रोगोपचार के उन सभी प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है। खोला, ओपन हुआ 2 नंबर पेज, ओपन हो गया ना। तो लुई कुने के बारे में पता ही है, और जुस्सा वाला ने कहा कि प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है। यह व्याधि से मुक्त करने का एक भिन्न तरीका है जिसका जीवन स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में अपना स्वयं का दर्शन है। कुछ कह रहे हैं सरोज जी? मैम स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, PDF है मेरे पास, वो देख रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी मैम। क्योंकि मोबाइल से कनेक्ट कर पाए और लैपटॉप पे मैंने खोला हुआ है, तो आज लैपटॉप पे गूगल मीट नहीं खुल पा रही है, बड़े दिनों बाद खोली है शायद, इसलिए काफी लंबा गैप हो गया सेशंस में। अगली बार शुरू ठीक कर लूंगी। पासवर्ड भूल गए। बेंजामिन हैरी एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा प्राकृतिक चिकित्सा व्याधि से मुक्त करने तथा रोग का दर्शन है। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की स्वयं की आंतरिक सफाई एवं शुद्धिकरण की स्वीकृति देती है। इस प्रकार ये अशुद्धता एवं अनुपयोगी पदार्थ जो कि अधिक वर्षों के कारण एकत्र हो गया है तथा जो सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करता है उसे निकाल फेंकता है। तो सारी चीजें ये बता रही हैं कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा है उनको बाहर निकालना है। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता के साथ सामंजस्य बिठाती है। मतलब एक जो ये है कि थॉट है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी ज्यादा है, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है इस व्यक्ति की, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा बैलेंस करती है, बढ़ी होगी तो कम कर देगी, कम होगी तो बढ़ा देगी। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने का जो काम करता है वो प्राकृतिक चिकित्सा करती है। वही अपने अपने ढंग से लुइस कुने ने, जुस्सावाला ने, बेंजामिन हैरी ने अपनी अपनी बात कही कि प्राकृतिक चिकित्सा का क्या काम है, परिभाषा क्या है। ठीक है, सो अब नेचर क्योर के विस्तृत अर्थ पर आए अगर, फिर
नेचर क्योर के विस्तृत अर्थ पर आएंगे। यदि नेचर क्योर का विश्लेषण करें तो प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर नेचर क्योर की एक डेफिनेशन दी हुई है, मतलब एलोबरेट सीक्वेंस दिया हुआ है, NATURECURE। N फॉर नेसेंसी, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। A for absolute, pure and perfect. And T for tabling, setting in order. U for umbrella, around security. R for rational, always do justice. E for effectiveness, helpful activities. C for conscientization, to make aware, consciousness से बना है, conscientization, to make aware. U for unity of disease and unity of treatment, मतलब एक ही बीमारी है और एक ही इलाज है। ठीक है, एक ही बीमारी है, बीमारी क्या है, टॉक्सिन्स शरीर में है, और एक ही इलाज है कि उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का, यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार हम लोग इसको बेसिक लेकर के काम करते हैं। आर फॉर राइट हैबिट, सही आदत होगी तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, कोई भी चीज जो हमारे शरीर को के लिए परिचित नहीं है वो फॉरेन मैटर है, विजातीय है। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए वही उनके लिए फूड है, पर हमारे लिए हमारा जो देशी खाना है वही हमारा फूड है, जो हमारा लोकल है। हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज फॉरेनर हो सकती है, फॉरेन मैटर हो सकती है, जिसको हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो वो हमारे लिए उतनी अच्छी एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। ठीक, तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं होता और नुकसान होता है उससे। शुरू में चलते हैं, एन फॉर जो हमने कहा नेसेंसी, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो नेचुरोपैथी मतलब लाइक 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर प्योर फॉर्म में बात करता है कि हमारा जो जीवन का शुरुआत है, एकदम जीवन वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, प्योर एंड परफेक्ट होती है नेचुरोपैथी। प्योर मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, और अगर हम इन पंच तत्वों के साथ रहेंगे तो हम शुद्ध होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सेटिंग इन ऑर्डर, टैबलिंग मतलब हर चीज अगर सही टाइम पे सेट हो, सही तरीके से, तो और प्राकृतिक चिकित्सा करती भी यही है कि हर चीज सही तरीके से सेट कर देती है बॉडी में। जितना पानी चाहिए, जितना धूप चाहिए, जितना हवा चाहिए, जितनी मिट्टी चाहिए, हाँ, जितना वाइटल फोर्स चाहिए, वो सब सही तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा करने के साथ साथ सेट हो जाता है। न ज्यादा न कम, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देन अराउंड सिक्योरिटी, अम्ब्रेला, तो एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है नेचुरोपैथी करने के साथ, जो कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है और आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चिकित्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। हमें नहीं खाना। रैशनल, ऑलवेज डू जस्टिस, तो हमेशा ही न्यायप्रिय होती है। न्यायप्रिय मतलब कि अगर आपने प्राकृतिक चिकित्सा की है तो उसको पता है कि आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करना है। ठीक है, जस्टिस मतलब अगर मान लीजिए आपको जुकाम खांसी है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको हॉट फुट बाथ लेना चाहिए, पर आपने अगर स्टीम बाथ ले लिया या प्रकृति के पास चले गए, तो वो भी आपके लिए न्याय करेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली नियर टू नेचर गए हैं। तो ऑलवेज डू जस्टिस, अगर आप नेचर का बेसिक प्रिंसिपल कोई भी जानते हैं तो वो आपके लिए न्यायप्रिय रहेगी, मतलब आपको गुड हेल्थ की तरफ ले जाएगी। नेचर आपको कभी भी चीट नहीं करता, हमेशा स्वस्थ करेगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी किसी ने कटी स्टैंड लिया, नेचर के करीब आना जैसे है, तो वो आपका डायबिटीज भी ठीक करेगा, और भी देखेगा उसमें क्या गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करेगा, पित्त बढ़ा हुआ है पित्त को भी ठीक करेगा। हाँ, कमर में कोई दिक्कत है, वहां पे भी हीलिंग सेल्स आएंगे, पॉजिटिव आएंगी और वो उनको ठीक करेगा। तो वो हमेशा ही जस्टिस की तरफ होता है, हमेशा न्यायप्रिय होता है। देन इफेक्टिवनेस, हेल्पफुल एक्टिविटीज, मतलब इफेक्टिव, प्रभावशाली तो है ही, और आपके लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब शरीर का शोधन करती हैं, शरीर की हेल्प करती हैं। सी फॉर
कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, टू मेक अवेयर। तो हमारे इनर सेंस को और हमको जागरूक करता है, अवेयर करता है कि भाई अब आप प्रकृति के सानिध्य में चले जाएं, है ना। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि नेचर की ओर हमें अलार्मिंग साइन देता है। जैसे किसी को कोल्ड एंड कफ हुआ है, नाक बह रही है, तो क्या अलार्मिंग साइन है कि आपका बॉडी टॉक्सिन से भरा है और अब आपको जागरूक हो जाने की जरूरत है। जागरूक हो जाना कैसे होगा कि अब आपको बेल बज गई कि अब आप अभी भी नहीं जागे ना, तो आप समझिए गए, राइट। तो ये जो टू मेक अवेयर है, मतलब आपको जागरूक करती है नेचुरोपैथी ना। बॉडी खुद बता रही है, घुटने में कटकट की आवाज आ रही है, बॉडी खुद बता रही है कि हमारी बॉडी प्रॉब्लम में है, एसिड रिफ्लेक्स बढ़ा हुआ है, मतलब बॉडी खुद बता रही है कि आपके गट हेल्थ को क्लीनिंग की जरूरत है, आपके गले में कफ आ रहा है, बॉडी खुद बता रही है कि आपका शरीर टॉक्सिन से भर गया है, विजातीय द्रव्य से भर गया है, अब इसको साफ होने की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। ठीक है, तो ये इतना खूबसूरत बात है कि जैसे हम कहते हैं नहीं, हमारा इनर सेंस अवेयर हो जाए, इसके लिए हमें अपनी आंतरिक चेतना के लिए ध्यान करना चाहिए, राइट। कि हमें आज्ञा चक्र स्टिमुलेट हो और हमें इंट्यूशन मिले कि हमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक इसी तरह अगर हमें प्राकृतिक चिकित्सा करनी है तो हमारा शरीर खुद बता रहा है छोटे छोटे सिम्टम्स से कि अब आपका शरीर नेचुरोपैथी मांग रहा है, नेचर की ओर मांग रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जरूरत है। फिर है राइट हैबिट, नहीं, यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, ये और एलोबरेट होके आगे बहुत सारा है, उसको हम लोग और आगे समझेंगे। मतलब एक ही रोग है और एक ही चिकित्सा, सिर्फ एक ही रोग, बात खत्म। मतलब ये बहुत बड़े प्रिंसिपल्स में से एक है। देन राइट हैबिट, बिना सही आदत डाले नेचुरोपैथी पूरी नहीं होती। हाँ, तो अगर आप भी आए हैं, आप भी आए हैं, आपने एज ए ट्रीटमेंट लिया है, आपने एज ए इंटर्न किया है, ठीक है सरोज जी ने, तो राइट हैबिट क्या है कि आप आए तो आपको पता है कि पहले हमको डिटॉक्स करना है ना, तो जलनेती कुंजल ये सब किया। फिर हमको पता है कि हल्का आहार लेना है, सुपाच्य आहार लेना है, कच्चा भोजन करना है, कम से कम पका हुआ खाना है। फिर हमने देखा कि हमें पेट की सफाई करनी है। तो ये सही आदतों का क्रम है, कोई चिकित्सा नहीं है। तो राइट हैबिट, अगर सही जीवन यापन की कला सीख ली जाए तो नेचुरोपैथी एग्जैक्टली एक सही कला है और कला के साथ विज्ञान है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपने वीकली हमारी बॉडी का मसाज होना चाहिए, स्टीम बाथ होना चाहिए। हमारा पुराना आयुर्वेद इसी पे बेस्ड था और जितनी महिलाएं या पुरुष थे सबसे ज्यादा अपने शरीर को समय देते थे ना। खेल कूद कर आए, व्यायाम हुआ, फिर मसाज हो रही है, दंड हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं। हाँ, महिलाएं के अपने जो है रानी महारानियां हो चाहे दासियां हो, एक दूसरे का मसाजेस हो रहे हैं, स्पा सेंटर्स है ना, जगह जगह लोगों को स्नान गृह बने हुए हैं। तो अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा समय अपने पढ़ाई को, कौशल को और एक्टिविटीज, मतलब ये सब शारीरिक सुंदरता को देते थे, जिसमें सुंदरता ऐसे वाहे नहीं थी आज के हिसाब से कि पार्लर में बैठे। जो सुंदरता थी कि अगर समुद्र में नहाएंगे तो पंच तत्वों वाली सुंदरता थी, जो आंतरिक शुद्धता के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ देती थी। हाँ, स्वास्थ्य के माध्यम से सुंदरता पाते थे। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए सुंदर थे। सुंदर अलग से लेपन का कोई बहुत बड़ा विधान नहीं था वहां पे उस समय पे। देन राइट हैबिट तो आएगी आएगी, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर, हमने आपको बताया कि विजातीय द्रव्य तो है, कमर में दर्द है तो कमर में इकट्ठा है। ठीक है, मतलब नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि हमारा जो टॉक्सिन्स है, कोई फॉरेन मैटर आया, कोई वायरस आया, अब शरीर में जो वीक एरिया है वो सबसे पहले वहां जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके घुट किसी, इसीलिए सेम भोजन हम कर रहे हैं, सेम जगह पर पूरा परिवार गया, हम परिवार में 6 लोग हैं मान लीजिए, हाँ, अलग अलग उम्र के हैं ग्रीड, पर कभी कभी आप ऐसे मान लो कि आपके 4 सखियां गई, और वो लगभग एक ही तरह के रहन सहन, एक ही तरह के घर में, एक ही तरह के एनवायरमेंट में रहती हैं, फिर भी उन सबको अलग अलग समय पर अलग अलग बीमारियां होती हैं। क्यों बताइए, सोच के एक एक लोग, कि 4 लोग एक ही परिवार से हैं और एज भी छोड़ दीजिए, एक ही तरह की एज ग्रुप रखते हैं, और वो कहीं गए और वापस आए तो उनको अलग अलग बीमारियां हुई। शरीर कुछ जन्म से ही कुछ कमजोरी लेकर पैदा होता है, जैसे तो उस जगह पे अटैक करती है हर
बीमारी, हाँ वहीं एग्जैक्टली, से बाय शुरू होती बाय है। बर्थ और बाय जेनेटिक्स हमारे शरीर के कुछ वीक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वीक ऑर्गन्स है, हर किसी में है, ठीक है। अब उन वीक ऑर्गन्स में हमारे को जब इन्फेक्शन होता है तो हम तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग जगह पे वो डिपॉजिट होगा, उसी को हम नाम देने लग जाते हैं कि भाई ऑर्थराइटिस है तो स्लिप डिस्क है, तो ये इनको लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो दो पति पत्नी भी एक जैसी उम्र के हैं, ऑल दो जेनेटिक डिफरेंस है, एक ही जैसा हम खाना खा रहे हैं, फिर भी अगले को डायबिटीज है, अगले को इंसोम्निया है, अगले को डायबिटीज है, अगले को ऑर्थराइटिस है, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कुछ प्ले कर रहा है ना रोल, तो जहां पर जो वीक एरिया था वहां पर जमा है। तो फिरोज जी आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया? जी मैम, अभी कंप्लीट, अभी मतलब जनवरी में होंगे एग्जाम। अच्छा, अभी ये थर्ड ईयर का एग्जाम देना बाकी है, ओके। तो आगे एक एक करके हम लोग विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक लग रहा है रमा जी? हाँ बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, ठीक है। मतलब एक और एंगल अच्छा सा दिखता है नेचुरोपैथी पढ़ने के बाद, है ना। चिकित्सा कराना, चिकित्सा से ठीक हो जाना, थोड़ी बहुत बात समझ लेना अलग बात है, पर जब आप सब्जेक्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका सुंदरता, उसकी उसका जो बेसिक्स हैं वो निखर के आते हैं, तो विश्वास और बढ़ता है। और मेरी समझ से ठीक वही हो सकता है जो एजुकेट है, नहीं? इसीलिए मैंने कोविड में एक कोर्स डिजाइन किया था कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे पास तक आएंगे ही नहीं, आपके अंदर वो विश्वास ही डेवलप नहीं होगा कि आप पानी में बैठ के ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सुनी सुनाई बात पे उन्होंने बताया वहां चिकित्सा अच्छी होती है, आप चले गए, तो जब आप चले आए सुन करके, तो आप हमको एलोपैथ से कंपेयर करके आए, है ना। आपको सिर्फ उतनी सी बात पता है कि उन्होंने कहा वहां फायदा होता है, तो कैसे फायदा होगा? क्योंकि आपका, अरे पापा जी क्लास चल रही भाई, तो क्योंकि आपका जो जजमेंट है वो उतनी सी बात से जुड़ा हुआ है कि हम वहां वाली क्लिनिक गए थे तो वहां पे इतना फायदा था और आपके यहाँ 2-3 दिन में भी फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जब आप अभी पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमको फायदा इतना ही हुआ, उनको फायदा इतना था, और कितनी जरूरत थी, कितना नुकसान कम था इस पैथी को करने से, है ना। तो ये सब बहुत सुंदर बात आती है, इसीलिए आप किसी के साथ फिर बैठने योग्य नहीं रह जाते। जब आप योग और नेचुरोपैथी पढ़ते हो ना, तो जो नहीं पढ़ा है वो आपकी बात ही नहीं समझ पाएगा, ना आप किसी को समझा पाएंगे। तो इसलिए बड़ी मुश्किल है, कम पढ़ो वो ज्यादा अच्छा है, और अगर पढ़ा है तो इस समाज को समझाना बहुत मुश्किल है। चले, पहला समझते हैं, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये बहुत सुंदर बात है, नेचर इटसेल्फ अ गुड फिजिशियन। अब प्रकृति कैसे चिकित्सक है? मान लीजिए हमें जो है, हम अनशन खा लेते हैं ज्यादा, ठीक है, हमें तुरंत वोमिटिंग होने लग जाती है। क्या हम करते हैं वोमिट? नहीं करते। तो नेचर को पता है कि आपने गलत खाया है और आपको वोमिट कर देना चाहिए, तो नेचर ने स्वभाववश वोमिटिंग करा दी। तो ये काम किसने किया? एक चिकित्सक ने किया। जो प्रकृति ने, जो आपके अंदर प्रकृति है वही बाहर प्रकृति है, और उसने ऐसा करा दिया, ठीक। आंख में कुछ पड़ जाता है, अभी मैंने नहीं पढ़ा उसमें, अभी पढ़ दूंगी, पहले जो मुझे समझ में आता है वो पहले समझाती हूँ, ठीक है। आंख में कुछ पड़ जाता है तो हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और तुरंत वो तिनका निकल जाता है, अदरवाइज आंसू निकलने लगते हैं उसको क्लेंस करने के लिए। ये किसी ने बताया या हमने मैसेज भेजा? इंस्टेंट हुआ। तो नेचर ने ये काम किया, हमारी बॉडी का नेचर और हमारे बाहर का एनवायरमेंट यही चाहता है कि हम हमेशा गुड हेल्थ के लिए आगे बढ़े और हम ठीक हो जाएं। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कुछ ज्यादा खा लिया तो लूज मोशंस होने लग जाते हैं, ठीक है। तो लूज मोशंस ये भी शो करता है कि वो खुद आपको ठीक करना चाहता है। कुछ भी हो जाए, आप अगर खाना पीना त्याग दें, किसी कीमत पे किसी की मृत्यु नहीं होगी, ठीक। क्योंकि अगेन नेचर आपको मार नहीं सकता, ना कभी मारेगा। प्रकृति आपको कभी भी नहीं मारेगी, प्रकृति हमेशा आपको बचाएगी और आपकी हीलिंग करेगी। तो नेचर
प्रकृति हमेशा आपकी गुड हेल्थ के लिए काम करती है। जब भी आप अपने आप को एक्सपोज करोगे नेचर के साथ, अभी देखिए आपने सुना होगा जब बिल्कुल भोजन नहीं रहता तो भी लोग सरवाइव कर जाते हैं, है ना। सिर्फ एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और दूसरा ये जो हवा है ना, ये खाने का काम करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। हम इतना इतना खा के भी बीमार हैं, और कभी कभी आप कुछ मत खाइए, सिर्फ श्वास आपकी जो है वो भोजन का कार्य करती है ना। जो ब्रेथ है O2, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके, हमारी बॉडी के हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारे लिए पानी, हाइड्रोजन H2O बन जाता है। पानी भी मत पीजिए, फिर भी ये बाहर की ऑक्सीजन आपकी बॉडी के साथ मिलके आपको पानी अवेलेबल कराती है, जो ड्राई फास्टिंग में कहा गया है ना, रमजान के दिनों में। तो साइंस हर जगह है, और इसीलिए अलग अलग जो सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रवर्तक हैं, उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी निकाली व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, कि वो नेचर के पास कैसे जाए। अभी जो तीज का व्रत किया गया, सरेंडर टू नेचर है। आप पानी में खड़े हैं, आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, आप रॉ डाइट की हर चीज चढ़ा रहे हैं, आप भूखे रह रहे हैं, तो ये सारी की सारी प्राकृतिक व्यवस्था ऋषि मुनियों ने समझ ली और बनाई है, और सब स्वस्थ होते चले गए। जो कोई ये समझ लेगा, साधारणतः, अब मैं इसे पढ़ देती हूँ। साधारणतः प्रकृति प्रतिदिन मलमूत्र, पसीना और श्वास के द्वारा हमारे शरीर के विकारों को बाहर निकालकर तथा कुछ की शरीर के भीतर अवयवों द्वारा ही उन्हें नष्ट करके व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑटोफेजी का प्रिंसिपल चलता है। बहुत सारी कोशिकाएं स्वतः अपने समय पर अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, इनगल्फ कर जाती हैं, और फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। ये डैमेज व्यवस्था इकोसिस्टम को जैसे बैलेंस करने के लिए बाहर की व्यवस्था है प्रकृति की, वैसे शरीर के अंदर की है। ऑटोफेजी का प्रिंसिपल है, अपने आप भक्षण कोशिकाएं खा जाती हैं। फिर प्रकृति प्रतिदिन मलमूत्र, पसीना और श्वास के द्वारा हमारा बॉडी 4 माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। वो क्या क्या है, अब आप थोड़ी सी डायरी भी बना लो, ठीक है। किडनी है सबसे पहले, तो लिवर है, हमारा स्किन भी बहुत बड़ा थर्ड ऑर्गन्स है। हाँ, और इसके हाँ, अलावा आंखों के माध्यम से भी, और उल्टी के माध्यम से ये सब निकलते ही है। हाँ। पर अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें, एक डायरी भी आप बना लेना, एक नोटबुक, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ चीजें आप जैसे पॉइंट आउट लिख लेंगे। अब इसमें नहीं है पर क्वेश्चन आ जाता है, और उसको अगर प्रॉपरली आंसर देना है तो अच्छा लगता है। तो 4 माध्यम है जिनके द्वारा हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को ऑटोमेटिकली। क्या है? स्किन के द्वारा हम स्वेटिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं, त्वचा हमारी पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। दूसरा डिफिकेशन, मोशन पॉटी के द्वारा बाहर निकलता है ना, फीकल मैटर। तीसरा यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, और चौथा श्वास के द्वारा, है ना। पहला त्वचा के द्वारा, दूसरा आंतों के द्वारा डिफिकेशन, मोशन के द्वारा, तीसरा किडनी जिसमें यूरेथ्रा ओपनिंग है, बाथरूम के द्वारा, चौथा लंग्स, फेफड़े, नॉस्ट्रिल का रोल है इसमें, नाक के द्वारा, ब्रीदिंग, श्वास के द्वारा, है ना। तो 4 मार्ग हैं जिनसे ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, विजातीय द्रव्य। अब 5वां मार्ग भी है जिसको प्रकृति रखती है अपने पास, वो है माउथ, जो इजेशन का काम करता है। पर जब ये रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, तो माउथ आपका एक्सक्रीशन का काम करने लगता है ना। तो खाना खाने की बजाय उससे भी बाहर निकालता है, तो वो भी प्राकृतिक ही है। लेकिन नॉर्मल केसेस में 4 ही माध्यम है। एक्सक्रीशन के 4 माध्यम है, त्वचा के द्वारा, बाथरूम के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा और श्वास के द्वारा। और 5वां रास्ता माउथ इख्तियार करती है बॉडी तब जब कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो यही इन्होंने जो लिखा है मैंने और इन शॉर्ट बता दिया है कि मलमूत्र, पसीना और श्वास 4 भाग हैं विकारों को बाहर निकालकर तथा कुछ की शरीर के भीतर के अवयवों द्वारा ही उनका नष्ट करके व्यक्ति को स्वस्थ रखती है।
रोग उत्पन्न होने पर प्रकृति की इसी पद्धति का सहारा लेकर व्यक्ति को रोग मुक्त भी कर सकते हैं। इसी विधि को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। यह कार्य प्रकृति के साथ सहयोग करके ही संभव है। अब जैसे वोमिट हो रही है तो हमने अप्राकृतिक क्या किया, दवा खा करके वोमिटिंग को सबसाइड करने की कोशिश करी, तो वो अप्राकृतिक है। प्रकृति के सानिध्य में क्या हुआ, हमने प्रकृति के सानिध्य में हेल्प की, हमने नारियल पानी ले लिया या नींबू पानी बना लिया और सिप कर करके पीते गए, या थोड़ा गर्म पानी बना लिया, तो ये हमने प्रकृति का सहयोग किया। एक सेकेंड आ रही। फिर बात करते हैं, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। उदाहरण के लिए यदि पानी पीते समय हवा नली में चली जाती है तो प्रकृति खांसी पैदा करके उसे ठीक कर देती है। कितना नेचुरल और सुंदर एग्जाम्पल है कि अगर पानी कहीं फंस जाए तो अचानक से खांसी आएगी और वो नली खुल जाएंगी। जहरीली चीज पेट में चले जाने पर वमन उल्टी होने लग जाती है और प्रकृति उसे बाहर निकालती है। घाव हो जाने पर प्रकृति ही उसे भरती है। इस प्रकार सभी रोगों में प्रकृति के ही प्रयास से शरीर स्वस्थ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में यह विश्वास किया जाता है कि रोगी को रोग से मुक्ति अपने आप से ही मिलती है, अर्थात रोगी के रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं करता है। प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य केवल इस कार्य में सहायता करना होता है। ठीक है, तो प्रकृति खुद ही ठीक कर रही है, आप कुछ कर नहीं रहे, आप सिर्फ हेल्प ये कर रहे हैं कि आप दवा पी खा के उसको दबा नहीं रहे, आप दवा नहीं खा रहे हैं उसके एवज में, बस प्रकृति का मदद ये कर रहे हैं कि अपने आप को प्राकृतिक रख रहे हैं। प्राकृतिक रखना क्या है, थोड़ी फ्रेश एयर में रहने रहे, है ना, ऐसा ना हो एसी में दिन भर है तो वो अप्राकृतिक है। खाना ना खाते रहे, अप्राकृतिक है, क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिन्स आए हैं नेचर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और आप उस पर डबल बर्डन डाल रहे हैं कि आप खाए भी जा रहे हैं, अब वो उसको पचाए कि उसको बाहर निकाले। तो अगर आप नहीं खाएंगे तो उसकी हेल्प करेंगे, आप दिन भर दिमागी काम करेंगे तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, आप रेस्ट करेंगे तो उसकी हेल्प करेंगे। तो नेचर की इन 3-4 चीजों से हेल्प करना, उसका सहायता करना है, बाकी नेचर खुद ही संभाल लेता है आपकी जो बीमारी आती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, मानव स्वयं रोग के लिए उत्तरदायी है। ये भी थोड़ा अलग सा टॉपिक है, मतलब मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है कि वो बीमार है। इसको कैसे समझाएंगे, रमा जी बताइए। मनुष्य को जो दिनचर्या है उसका पालन नहीं करता है, उसको लिए स्वच्छ हवा के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो जो है एसी में सारे दिन बना रहता है, उसको सनलाइट भी चाहिए, धूप में बैठता ही नहीं है, है तो जो हमारे जो नियम हैं जिसके आधार पर हम जीवन को स्वच्छ कर देते हैं। खाना खाने के लिए कहा गया कि 32 बार चबाइए, 32 दांत होते हैं, लेकिन वो तो इतनी जल्दी में है। और हमारे लिए स्वच्छ और सात्विक भोजन चाहिए, लेकिन हम खाते हैं चटपटा, है जो 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 मिल रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो ये सब चीजें जब हम कर रहे हैं जो उससे अपनी दिनचर्या से हट करके, तो निश्चित रूप से हम बीमार होंगे ही होंगे। हाँ, तो मनुष्य खुद ही भी जिम्मेदार है अपने बीमारी का। ठीक है, ये मतलब ये एक विशेषता है। अगर हम इसको इस तरीके से कर ले कि जैसे कोई भी सिम्टम है, कोई भी लक्षण है, वो आना ही आना है। जैसे अभी तो आपने इस पक्ष पे ध्यान डाला कि हमारी जो जीवन शैली है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बीमार होने के लिए। ठीक है, इसलिए मनुष्य खुद ही अपना गड्ढा खोद रहा है, ये कहना था आपका। ठीक है, अब मशीनरी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ईश्वर की कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, वो डिके होएगी समय के साथ और मृत्यु आएगी ही आएगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल सात्विक खाना खाओ फिर भी आप की डेथ नहीं किसी व्यक्ति की होगी, या कोई बीमार नहीं पड़ेगा, या उसके कोलोन में जो गट है ना वो गंदी नहीं होगी, होगी। आप अपने घर को पूरा खाली करके चमचमा के कोई भी गंदा ना करे, फिर भी प्रकृति गंदा कर देगी,
करेगी कि नहीं करेगी? तो करेगी। आप अपने घर को बंद करके चले जाओ और बिल्कुल खाली हो, फिर भी जब आप आएंगे तो वहां धूल मिलेगी, जाले भी मिलेंगे। तो प्रकृति भी जो है टॉक्सिन्स क्रिएट करती है, मतलब गंदगी बनाती है, ये प्रकृति का नियम है। तो हमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि हमारी बीमारी तो आनी तय है, कुछ ना कुछ शरीर में होएगा, व्याधियां चलती रहेंगी। हाँ, तो व्याधि आई तो वो लक्षण को अगर हम तुरंत सुधार लें और हम प्रकृति के पास चले जाएं, सही नियम अपना लें, तो हम ठीक हो जाएंगे। अब गड़बड़ी कहाँ पे है? पहले लक्षण आया, फिर वो बड़े रोग में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर गलती हमारी है। यहाँ पे रोग बनाने की जिम्मेदारी, एसिडिटी से कैंसर बनाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद है, ठीक है? तब उसकी जिम्मेदारी है उसको रोग बनाने की। लक्षण होना तय है, वायरस अटैक होगा, बैक्टीरियल अटैक होगा, नहीं होगा तो प्रकृति महामारी के रूप में पैदा कर देती है चीजें, चाहे वो कोविड का आना है, चाहे प्लेग का फैलना है, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां देख लीजिए। हाँ, तो वो बड़ी बड़ी बीमारियां महामारी के रूप में आ जाती हैं कभी कभी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम शांत चित्त आनंद के साथ प्रकृति के सानिध्य में रहें। हमने क्या किया? वैक्सीनेशन पे वैक्सीनेशन और बड़ी दवा जिसकी नहीं है उस पे भी दवा खा ली। तो क्या हुआ कि उसकी और बड़े रोग में जैसे हमने सप्रेस कर दिया, जुकाम खांसी हमने ठीक नहीं किया, हमने दवा खा के बहुत दिक्कत हो रही है, काम पे तो जाना ही है, हमने एक दवा खा ली, अब वो दब गया अंदर, वायरस बाहर नहीं निकला, ना कफ बाहर निकला, अंदर ही अंदर दब गया। तो अब वो क्या हुआ? दूसरी जगहों पर फैला जो ऑर्गन वीक थे, और धीरे धीरे क्या हुआ? एस्थमा बन गया। तो जो छोटा सा खांसी थी वो पिरिटॉन पी करके, सिरप पी करके हमने एस्थमा बना दिया। तो ये एस्थमा नाम बढ़िया रोग, बड़ा रोग बनाने का कारण हमारे व्यक्ति को जाता है, व्यक्ति विशेष को जाता है, ठीक है? और जीवन शैली की तो बीमारियां हैं ही हैं, तो इसको पढ़ देते हैं। मानव स्वयं रोग के लिए उत्तरदायी है, तो बड़ा रोग हुआ, इससे मनुष्य खुद ही उत्तरदायी है। मनुष्य ने मानव जीवन को सुखमय बनाने तथा निरंतर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ नियमों को निर्धारण किया है। उदाहरण के लिए श्वास प्रक्रिया जीवन का आधार है। इसकी पर्याप्त पूर्ति होने के लिए स्वच्छ एवं शीतल वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति ने अपने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है, जिसके कारण आज का मानव अनेक प्रकार के श्वसन के रोगों से ग्रस्त है। इसी प्रकार प्रकृति ने भोजन के संबंध में भी नियमों का निर्धारण किया है। शांत चित्त होकर धीरे धीरे खाने एवं पाचन युक्त भोजन के लिए शरीर के लिए लाभकारी होता है, लेकिन आज मानव के पास भोजन करने के लिए पर्याप्त समय की कमी हो गई है तथा उसकी जीभ भ्रष्ट हो गई है। उसे चटपटे, मसालेदार तथा झारयुक्त खाद्य पदार्थ ही अच्छे लगते हैं। परिणाम स्वरूप पाचन संबंधी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या दिन भर बढ़ रही है। पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये तो जीवन शैली से रिलेटेड है, पर एक पक्ष हमने और आप लोगों को दिखाया, मतलब ये ठीक है जीवन शैली की बीमारियां हैं, पर पुराने समय में भी व्यक्ति आया है तो जाएगा ही। आज हम चाहे एक्सीलेंट टेप रिकॉर्ड ले आए, खराब होगा ही, ठीक? कितना भी कोई सात्विक खाना खा ले, आपने तभी देखा होगा, चाहे जितने बड़े ऋषि मुनि हैं, पुजारी हैं, कितना भी किसी का ज्ञान सुन लीजिए, अल्टीमेट उनको भी कोई ना कोई बीमारी है। तो पहली बात तो बीमारी सिर्फ शरीर से नहीं आती, सिर्फ भोजन से नहीं आती, ठीक है? मन, वचन, कर्म सब कुछ शामिल है। तो बहुत बार आपका तनाव, आपका चिंतन, आपका सोचने का तरीका भी, आपका ऊर्जा चक्र है ना, ऊर्जा कवच भी आपको बीमारियां देता है, ठीक है? तो एक और पक्ष देखने की जरूरत है, और समय समय पर बीमारी का आना आपको डिटॉक्स करने की प्रेरणा देता है, आपके शरीर को शोधन करता है। तो कभी कभी कीचड़ में स्नान करना चाहिए, जिससे आप ज्यादा अच्छा स्नान कर सकें, ठीक? ये भी तो एक तरीका है कि अगर हम कहीं गए ही नहीं, जैसे कहते हैं ना, अगर अंधेरा हो ही ना तो उजाला है ऐसा पता नहीं चलेगा। उजाले का महत्व तभी है जब अंधेरा है, ठीक? तो हमारा शरीर शोधन करना तभी सीखेगा जब कीटाणु का आक्रमण होगा। जितने हाईफाई बच्चे हैं जिनको बहुत सैनिटाइजर यूज करके रखा जाता है, वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, क्योंकि उनका शरीर को पता ही नहीं कीटाणु क्या होता है और उससे बचते कैसे, ठीक बात है? तो जितना ज्यादा आज लेबर क्लास का बच्चा जो नाक भी बाहर है, वहीं पे खेल रहा है और वहीं खा रहा है,
ठीक है, तो उसका शरीर उससे लड़ना सीख जाता है। तो ये भी तो एक मतलब देखने का विजन है कि शरीर तो मैला होगा, पर हम उसको जितना बचा के रखेंगे, जितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखेंगे, वो उतनी जल्दी नाजुक होता चला जाएगा, है ना। और उसके प्रतिरक्षा तंत्र को पता ही नहीं होगा लड़ना कैसे। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हम हर बात पे दवा खाते हैं, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पता ही नहीं लड़ना कैसे। उसको यही नहीं पता मैं अंदर हूं, लड़ना तो छोड़ दीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जुकाम हुई, दवा खा ली, दर्द हुआ, दवा खा ली, तो उसको उसको क्या है, मजे से बैठा हुआ है शांत, और बैठा बैठा वो सो गया है। उसको पता ही नहीं कि मेरा काम क्या है। काम तो तब होगा जब हम काम देंगे, हम काम करने नहीं देते और वो भूल गया है काम करना। ठीक है, तो हम जब लड़ना सिखाएंगे तभी तो वो लड़ना आएगा उसको। तो ये है करेक्टरिस्टिक्स थे। अभी थर्ड पे चलते हैं। सभी रोगों का कारण शरीर में एकत्रित विजातीय द्रव्य हैं। इस पे पहले भी बात हो चुकी है, यूनिटी ऑफ ऑल डिजीजेस, कि अगर टॉक्सिन्स घुटने में जमा हो रहे हैं तो वो इकट्ठा हो रहे हैं टॉक्सिन्स, उनको हम बाहर निकालें। और अगर बाहर निकालने का तरीका प्राकृतिक हो तो घुटना स्वस्थ हो जाएगा। पेट में जमा है तो कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, अल्सर है। गले में छाती में जमा है तो पहले कफ है, फिर आपका एस्थमा बना देता है वो। थ्रोट में है लेरिंजाइटिस हो जाएगा, फेरेंजाइटिस हो जाएगा। गर्दन में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। सिर में है माइग्रेन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जहां पर एक छोटी सी सिम्टोमेटिक चिकित्सा से काम बन जाएगा। अगर ये आप मान लें कि वहां पर इकट्ठा विजातीय द्रव्य को हमको या वहीं पर चिकित्सा देके ठीक करना है, या हम किसी और जगह चिकित्सा करेंगे और वहां पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम यहाँ है पर उसका जड़ कहीं और हमको समझ में आ रही है, तो हम शरीर का पूरा शोधन भी करेंगे और उस जगह पर भी इलाज करेंगे और धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है। यद्यपि भौतिक रूप से सभी व्यक्ति लगभग समान होते हैं, लेकिन मानसिक, सावांगिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। इसी कारण कि विजातीय द्रव्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरीके से उत्पन्न होता है, क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका है और जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डीएनए है और जो और विशेषताएं हैं वो एकदम अलग अलग है। इसलिए आप एक जैसा भी खाना खा लो, एक जलवायु में भी रह लो, तो भी बीमारियां अलग अलग तरीके से आती हैं। चौथे नंबर पे प्राकृतिक चिकित्सक शरीर की प्राकृतिक शक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। अब हमारे शरीर का इम्यूनिटी लो होने लग जाता है जब हम दवाएं खाते हैं, ये आप सब जानते हैं। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा से किसी बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे आपके यहाँ कैंसर का इलाज होता है, हम कहेंगे नहीं जी, हमारे यहाँ आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का इलाज होता है। ठीक, हम आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेंगे और आपकी इम्यूनिटी इटसेल्फ कैंसर को अच्छा करेगी। हम नहीं अच्छा करेंगे कैंसर को। ठीक है, हमारी मतलब हमारी इतनी औकात नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमें वो फॉर्मूला नहीं पता कि प्राकृतिक चिकित्सा में कैंसर कैसे ठीक होगा, या बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ठीक होंगी, या एस्थमा कैसे ठीक होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे ठीक होगा, या विटिलिगो कैसे ठीक होगा, है ना, व्हाइट स्पॉट। लेकिन हमें पता है कि वो हमारी इम्यूनिटी को या कम है या ज्यादा है या डिस्टर्ब है, या जिन्हें आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, हमको ये पता है कि हमको प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे अच्छा करना है, कैसे उसको ट्यून करना है, और हमारी चिकित्सा उसको ट्यून करती है। और आप हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही और चीजों को ठीक कर ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कैंसर कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। शरीर में स्वयं ऐसी शक्ति होती है जो वातावरण के प्रति समुचित प्रत्युत्तर देती है और शरीर की हर प्रकार से रक्षा करती है। लेकिन जब शरीर में मल, विषयुक्त पदार्थ तथा विजातीय तत्व अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके कार्य में बाधा पहुंचती है। प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों द्वारा इन विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने में प्रकृति की सहायता की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सक
रोगी को सामान्य स्वास्थ्य के नियमों से एक ओर जहां अवगत कराता है, वहीं दूसरी ओर शरीर में पहले से एकत्रित मल को चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा बाहर निकालने में अपना योगदान देता है। अब होता क्या है, व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार होता है, दवा भी खा रहा होता है, और वो आके कहता है भाई 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी पूरी तरह हम ठीक नहीं है। तो 15 दिन तो नेचुरोपैथी ने जो आप खा रहे थे ना, जो इकट्ठा था, उसको बाहर निकाला। फिर उसके ऊपर दवा खा रहे थे, उसके साइड इफेक्ट को बाहर निकाला। अब जाके वो आपके शरीर में वो जगह बनाना शुरू की कि भाई अब विजातीय द्रव्य को बाहर निकाला जाए। उसके बाद बात आती है कि आपका शरीर जो दवा पे रिस्पॉन्स कर रहा था, अब ये समझने लग गया है कि मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, है ना, ये इलाज मेरे भले के लिए है। तो अब उसने 1-2 महीने में तो रिकॉग्नाइज करना शुरू करा और रिस्पॉन्स करना शुरू करा। ठीक है, अब जब रिस्पॉन्स करना शुरू करा तब उससे उसको फायदा होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए इतना समय लगना है। अगर कोई इमीडिएट, अगर मुझे आज सर दर्द है और आज मैं हॉट फुट बात लूं, तुरंत तुरंत चला जाएगा वो। कोई भी सेरेडॉन कह लो या कोई भी डिस्प्रिन से भी तेज काम कर सकता है हॉट फुट बाथ। पर यही अगर माइग्रेन में कन्वर्ट होकर के कोई व्यक्ति आता है और ऐसा कहता है कि मैं 1 साल से माइग्रेन की दवा खा रहा हूं या 5 साल से खा रहा हूं और प्राकृतिक चिकित्सा में 1 महीना लग गया, तो वो बहुत कम कह रहा है, वो बहुत कम आंक रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी को ये पता है कि वो दवा से ठीक होती है, उसको वही केमिकल चाहिए, क्योंकि उसको उसकी आदत है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की कोई भी चिकित्सा विधि पहले उस आदत को हटाएगी, उसके साइड इफेक्ट को हटाएगी, जो आपने इतने दिन विजातीय द्रव्य इकट्ठा किया उसको हटाएगी, फिर आपके शरीर को पहचानना सिखाएगी कि आप इसी से ठीक हो रहे हो। तो आप उससे मन हटा पाओगे कि अब दवा की जरूरत नहीं है। फिर आएगा कि एक इंश्योरेंस भी तो लेंगे ना, कि पहले तो आपको ठीक कर दिया, अब आगे वाले जीवन में माइग्रेन ना हो, तो उसके आगे आप बात करें कि आप अपने जीवन शैली में उसको उतारें और उसको लेते रहें और उन चीजों से बचें जिनसे आपको माइग्रेन हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वजह से भी व्यक्ति बीमार होता है, वो भी उस वजह में वापस जाता है और कहता है कि हम जब तक इलाज कर रहे थे तब तक ठीक थे, अब हम फिर बीमार हो गए। समझ रहे? तो बीमारी मिर्च मसाले खाने से थी, अल्सर हुआ था, अल्सर हमने ठीक किया, उतने दिनों आपको मिर्च मसाले से परहेज कराया और आप गए तो फिर आपने मिर्च मसाला खाना शुरू कर दिया। तो मिर्च मसाला वजह थी तो वजह तो छोड़नी पड़ेगी। आप बार बार वजह के पास जाएंगे तो बीमार तो हो ही जाएंगे। कोई धूल धुएं का काम करता है और धूल धुआं उसकी शरीर को नहीं सूट कर रहा है, तो हम आपकी बॉडी से धूल धुएं के कण हटाएंगे, ठीक, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी अच्छी करेंगे, जिससे आप गहरी सांस लेके सरवाइव करने लायक होंगे। आप फिर धूल धुएं का काम करेंगे, आपका शरीर कितने दिन चलेगा? 3 महीने और नहीं चल पाएगा, फिर बीमार हो जाएगा। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और प्रकृति से बढ़ के कोई नया फेफड़ा नहीं बना, कोई बड़ी एलोपैथ नहीं बनी। ठीक है, तो ये पढ़ दिया है मैंने, शायद पढ़ देती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सक शरीर को प्राकृतिक शक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है, मतलब वाइटल फोर्स जो बॉडी का है। हमारे पास सुबह योगा स्टूडेंट आते हैं, सिर्फ 1 घंटे मैं जो अपने लिए करती थी वही उसी समय सिखाती हूँ, 6 से 7। तो वहां पर लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक, शुगर ठीक, घुटने में ऑपरेटिव केसेस थे वो ठीक 3-4 महीने में। अब लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा स्टाइल फॉलो किया, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया? कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, कोई भी प्रोटोकॉल। हमने कहा भाई देखो, हमारा सेंटर अभी बंद था, फिर खुलेगा, हम थे खाली, हम जो अपने लिए कर रहे थे और हम सच में ईमानदारी से आपको कह रहे हैं, हम वही एक्सरसाइज कराते हैं जो मेरी उम्र में मुझे जरूरत है। मैं इस मामले में बहुत सेल्फिश हूँ, मेरे पास कीमती एक ही घंटा है, तो अगर आप उसे 1 घंटे में सीखना चाहते हैं तो हम वही कराते हैं जो 45 साल से 50 साल की महिला को जरूरत है, जो मेरी इच्छा करती है कि होल्डिंग होनी चाहिए, लिफ्टिंग होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, वही मैं कराती हूँ और उससे सब ठीक हो रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा, कोई अतिरिक्त चीज नहीं। और जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं वो कहते हैं कि आपके घर आने में मुझे 15 मिनट लगते थे, आप 7 मिनट लगते हैं। तो क्या बढ़ा? वाइटल फोर्स बढ़ा, जीवनी शक्ति बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई, चपलता बढ़ गई। तो ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा या योग से संभव है, और योग प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही आता है, इसको आप अन्यथा मत ले और कभी भी अलग मत कहा करें।
है ना। प्राकृतिक चिकित्सा इसीलिए कभी भी अकेली पढ़ी नहीं जाती। कभी किसी को सुना है कि सिर्फ नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं? DNYS में डिप्लोमा ऑफ नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा ऑफ यौगिक साइंसेस, है ना। PG DNYSC, BNY, DNY, NDYD सब उसी में है, ठीक है। तो कोई भी डिप्लोमा DNYS है तो वो अकेला नहीं है, योगा के साथ ही होगा। शरीर में स्वयं ऐसी शक्ति होती है जो वातावरण के प्रति समुचित प्रत्युत्तर देती है और शरीर की हर प्रकार से रक्षा करती है। लेकिन जब शरीर में मल, विषयुक्त पदार्थ तथा विजातीय तत्व अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो उसके कार्य में बाधा पहुंचती है। प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा इन विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने में प्रकृति की सहायता की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सक रोगी को सामान्य स्वास्थ्य के नियमों से एक ओर जहां अवगत कराता है, वहीं दूसरी ओर शरीर में पहले से एकत्रित मल को चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा बाहर निकालने में अपना योगदान देता है। ये हर तरह से क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ आप लोग कि actually diseases are our friends, not enemies. ऐसे जो खुद को लग रहा है, कैसे रोग शत्रु नहीं मित्र हैं? मतलब हमारे अंदर जो कमियां चल रही होती हैं उन्हीं को उभारते हैं हमारे रोग, और बताते हैं कि हमारे समस्या है। जैसे बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होती है, तो इसीलिए बुखार आता है। यही है। और डिफाइन कीजिए। आपको लग रहा है आप समझा पा रहे हो, ये समझ रहे हो? मतलब है हो पास में पर बहुत एक्यूरेट नहीं हो, हाँ, हो पास में। मतलब हमने उनको मित्र कैसे कह दिया कि रोग हमारे मित्र हैं? क्योंकि वो हमें बताते हैं ना कि हमारे अंदर समस्या चल रही है, तो हमें कुछ उसके प्रयोजन करना होगा कि हम कैसे उसको ठीक करें। आप बताओ रमा जी। मैं समझती हूँ कि रोग इसलिए हमारे मित्र भी हैं क्योंकि ये हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं और हमारी क्या कमी है इसके लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें मान लो बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है तो हमें कोई भयंकर बीमारी होने जा रही है, उसका लक्षण हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे विजातीय तत्व निकलने की राह देख रहे हैं, और साथ ही हमारे अंदर जो दूषित पदार्थ या जिनको हम फॉरेन मैटर्स कहते हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और बुखार के माध्यम से उनको हम नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह से हमें जो है बहुत पसीना आ रहा है तो पसीने के माध्यम से हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। हमारा कहीं घाव हो गया है तो हमारी पूरी जो है WBC उस जगह पहुंच जाती है घाव को भरने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे वास्तव में शत्रु नहीं है, हमारे जो आने वाली बड़ी बीमारियां हैं उसको रोक करके हमारे विषैले तत्व को बाहर निकाल करके हमको रक्षा प्रदान करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मित्र है क्योंकि ये सुरक्षा कवच बने रहते हैं हमारे, है ना। अगर सुरक्षा कवच ना बने, मतलब जब कफ बहुत बढ़ गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए, तो वो नाक बहने लग गई क्योंकि एक्चुअली ज्यादा है, तो अब नाक बहने लग गई। तो पहली बात तो वो फ्रेंड है क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें बता रहे हैं कि भाई नाक बह रहा है। अगर अंदर ही अंदर प्रकृति ठीक कर पाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। लेकिन तब मित्रता किस बात की? ठीक करेगी या नहीं कर पाएगी तो फट जाएगा, मर जाएगा इंसान। ठीक, मित्रता तो तब है, एक दोस्त है जिसने उस चीज को मरहम लगा दिया और उसका जो परेशानियां थी वो पीछे से सॉल्व कर दी। ऐसे भी दोस्त होते हैं, जैसे उनको पता चला कि वहां पर वो काम उसका छूटा हुआ है तो कर दिया पीछे से, और दोस्त को नहीं सिखाया। ठीक है, तो बहुत हद तक तो प्रकृति अंदरूनी तौर पे अपनी मदद करती रही हमारी आपकी, पर उस समय उसने बताया नहीं हमको। ठीक है, इंटरनली बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं हमारी बॉडी में और वो ठीक होती चली जाती हैं। पर अच्छा मित्र वही है ना जो हमको भी तो दिखाए कि भाई ये बह रहा है, देखो ये अब ये कंट्रोल से बाहर है। अभी भी आपने अगर नेचर की ओर का सहारा नहीं लिया, आप नहीं जागे, आपने अपना खान पान ठीक नहीं किया, तो ये आपके टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा अंदर भरे हुए हैं, ये मुश्किल में पड़ जाओगे आप।
ठीक है, वोमिटिंग होनी शुरू हो गई, लूज मोशन होने शुरू हो गए, फीवर आया हाई ग्रेड, तो प्रकृति आपको चेता रही है कि आपकी बॉडी में सब गड़बड़ चल रहा है ना, अभी भी जाग जाओ। दूसरा, वो उसके माध्यम से आपकी हेल्प कर रही है ना, कि हाई ग्रेड फीवर में सारे वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन सब मर जाएंगे, इसलिए उसने हाई ग्रेड फीवर किया हुआ है। हाँ, तो अच्छा मित्र यही है कि आपको बता भी तो रहा है साथ में कि भाई अभी भी जाग जाओ। ठीक है, एक इस लेवल पे है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, थोड़ा बहुत फीवरिश लगा बॉडी को, बॉडी ठीक हो गई शाम तक। ऐसा भी तो होता है कि हमें सुबह सरदर्द था, फिर नहीं है, मतलब बॉडी ने अपने आप काम किया। पर सरदर्द इतना बढ़ा दे प्रकृति कि आपको लगे हाँ भाई अभी तो दिक्कत है, अब हमें चेतना चाहिए, तो वो अलार्मिंग साइन भी तो दे रहा है बहुत बड़ा। तो जो अलार्मिंग साइन है हमारी बॉडी के, अब किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ जाएगा अगर उसको पहले से नहीं पता हो कि हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो अलार्मिंग साइन जो देती है बॉडी, वो थैंकफुल होना चाहिए हमको। जैसे लोग कहते हैं अरे हमको तो खांसी लगी हुई, हमें तो बीमारियां ही लगी हुई हैं। जिसकी बॉडी जितना ज्यादा बताती है उसकी वो बॉडी उतनी अच्छी है ना, क्योंकि आपको अवेयर होने का माध्यम तो दे रही है प्रकृति, अदरवाइज तो ऊपर चले जाएंगे, शहीद हो गए, तो हमको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है, तुम्हें बड़ा पता चल जाता है। हाँ, तो हेलो, कौन है? अच्छा, क्लास स्टार्ट होनी है दूसरी। ओके, तो 8 भी बज रहा है, मैंने सॉरी देखा नहीं। तो हम लोग यहाँ से 4 नंबर पेज से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे परसों। ओके, थैंक यू सो मच।